तो भाई हो गया तुम्हारा न्यू ईयर ख़त्म, बन गए तुम्हारे रिजोल्यूशंस। यू नो, देखो, आई डोंट केयर अबाउट द क्वालिटी ऑफ द वीडियो, ठीक है। इट इज़ नॉट फॉर द पीपल, इट इज़ जस्ट फॉर मी। तुम्हें अगर सुनना है, अच्छा लगे तो इट्स वेल एंड गुड, एंड यू कैन स्किप, नो प्रॉब्लम, यू नो, whoever you are, because when I see this video after so many of days or 1 or 2 year, आई विल रिमेंबर दैट, हाँ ये मेरे थॉट्स थे उस टाइम पे। सो द थिंग इज़, अभी तो देखो, मैं भूख लग रही है, रात के 10:30 बज रहे, मैं खा रहा हूँ बटले, पेट भरा हुआ था पर फिर भी भूख लग रही, तो मैंने सोचा कुछ थोड़ा बहुत हो खाने को तो खा लेता हूँ। तो थिंग इज़, देखो, मेरे को किसी को ज्ञान नहीं देना, ठीक है। लोगों को बहुत मोटिवेट करने की कोशिश कर ली मैंने, मैं खुद डिमोटिवेट हो जाता हूँ, पता नहीं क्या उसके पीछे सेंस है। तो मैं बस अपना फ्री स्टाइल वीडियोज़ बनाता हूँ, जो मन में आता है वो बोलता हूँ। इफ़ समवन लाइक्स इट, दे डू लाइक, दे डू कमेंट्स, दे शेयर, इट्स देम देयर चॉइसेस, ओके। वैसे मैं इंग्लिश क्यों बोल रहा हूँ मुझे भी नहीं पता। तो बात है ना, इस बार कोई न्यू रिजोल्यूशंस नहीं है, क्योंकि हर बार वो चीज़ें करता हूँ, खुद को डिसअपॉइंट होता हूँ, महीने भर तक वो चीज़ें चलती है, फिर चीज़ें छूट जाती हैं। सो थिंग इज़, इस बार टाइम के हिसाब से चीज़ें होती रहेंगी, कब क्या किस टाइम पे क्या करनी है वो होती रहेंगी। सबसे मेन चीज़, अपने टारगेट्स सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 बंदे के साथ शेयर किया करो, जो सिर्फ तुम्हारे साथ ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि तुम किसी को शेयर करो, पहली बात तो डोंट शेयर इट टू एनीवन। तुम्हारे टारगेट, तुम्हारे गोल्स, तुम्हारी डायरी, तुम्हारा पेन, उसमें लिख के रखो, इन्जॉय करो, काम करते रहो, चीज़ें बदलती रहेंगी, और जब तुम बन जाओगे हो तो तब को वैसे भी सबको पता चलेगा ही। तो जब तुम प्रोसेस में हो तो किसी को बताने की ज़रूरत है नहीं, है ना। बस यही बातें हैं, इसलिए मैंने इस साल न्यू ईयर रिजोल्यूशंस बनाए ही नहीं। क्या करना, वही घिसी पिटी चीज़ें लिखता हूँ कि हाँ ये करना है, इतना पढ़ना है, ये चाहिए वो चाहिए, इतना टाइम बाकी है, पता है इतना टाइम बाकी है, इतने टाइम में चीज़ें करनी है, करेंगे, मेहनत करते रहेंगे। नो वन गिव्स अ फक अबाउट यू, ठीक है। पहली बात और सिंपल बात, जस्ट तुम्हारे पेरेंट्स आर द वन हु थिंक गुड अबाउट यू, है ना, और एक तुम हो बस। सो मेक यूर सेल्फ प्राउड, ना कि तुम्हें दूसरों का सोचना है। लोग बहुत सारे सोचेंगे भी सही तुम्हारे बारे में, नहीं भी सोचेंगे, एंड द थिंग इज़, ग्रो करना है बस, है ना। क्या फ़र्क पड़ता है, कोई करे ना करे। और ये चीज़ मेरे खुद के लिए है, अगर मैं कुछ टाइम बाद ये वीडियो देखूँगा, मेहनत करना है भाई, बस लगे रहे, मेहनत करता रहे, एक ना एक दिन कहीं ना कहीं निकल जाएगा। आगे का किसी को नहीं पता है, तुम अपने बहुत दूर दूर के फ्यूचर प्लान्स बना लेते हो, इट इज़ गुड, नो वन इज़ स्टॉपिंग यू, बट इन्जॉय करो यार लाइफ को, है ना। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिनमें, सॉरी यार मैं खाते खाते बोल रहा हूँ क्योंकि उसके बाद फिर सो जाऊँगा मैं। तो मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जहाँ पे बंदों के बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, ये होते हैं, और उनके बीच में उनके साथ ऐसा कुछ हो जाता है कि इधर दे विल डाई। मैं सामने के केसेस हैं इसलिए बता रहा हूँ, या फिर उनके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स घट जाती हैं जिससे कारण उनको चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। वो चीज़ होने के बाद वो इंसान इतना टूट जाता है अंदर से कि यू कांट इमेजिन, कि बस वो देखता है, बस उसको सिर्फ बस फील कर सकता है, देखता रहता है कि यार मुझे ये चीज़ क्यों नहीं मिली, या फिर मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है कि मैंने इस चीज़ को इतनी शिद्दत से चाहा फिर भी ये नहीं मिली। वेदर इट्स अ पर्सन, योर लाइफ, योर गोल, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यही तो लाइफ है ना। इट्स फेयर अनफेयर, तुम कुछ भी बोलो, फ़र्क पड़ता है क्या, नहीं फ़र्क पड़ता, सीधी सी बात है।
हम लोग बोलते हैं कि यार उसके पापा के पास तो इतने पैसे हैं, उसके बाप के पास इतने पैसे हैं, उसके पास तो एडवांटेज है। तो है भाई एडवांटेज, तुम्हारे पास, तुम्हारे पापा के पास नहीं है इतने पैसे, तो तुम्हारे पास वो एडवांटेज नहीं है जो उसके पास है, तुम्हारे पास कुछ और एडवांटेज है ना। जितने भी देखो 90% ऑफ केसेस में ऐसा होता है कि किसी के बाप के पास कुछ बिजनेस है, अगर वो बंदा अच्छा है तो उसको ग्रो करेगा, सीधी सी बात है ना। वो क्यों कुछ और करने की कोशिश करेगा, मुझे ये बताओ। तुम खुद भी वहाँ होते तो तुम भी यही करते, है ना। तो अपने टारगेट्स को अचीव करना है। तुम्हारी जो सिचुएशंस है वो तुम्हारे कारण नहीं है, ना तुम्हारे पेरेंट्स के कारण है, पहली बात, ठीक है। जो सिचुएशन पे, सही सिचुएशन पे सही टाइम से उन लोगों से बन पड़ा, उन्होंने वो चीज़ की, नहीं बना तो नहीं की। एटलीस्ट जिस सिचुएशन में तुम हो वहाँ से आगे बढ़ो ना, वहाँ से डिग्रेड क्यों करना है खुद को। और पहली बात, सबसे बड़ा मिथ जो लाइफ का है ना, वो है कि एजुकेशन। मैं भी एक टाइम पे बहुत बहुत घर वालों को भी बोला, खुद को भी बोला, कुछ नहीं लिखा पढ़ाई वढ़ाई में, कुछ नहीं रखा है भाई, बहुत कुछ रखा है। ये पूरी दुनिया पढ़ाई के बेसिस पे ही चल रही है। बड़े से बड़े लोग जो कंपनियां चला रहे हैं उन लोगों ने भी पढ़ाई की है, ठीक है। उन लोगों ने भी, भले उन लोगों ने ऐसी पढ़ाई नहीं की जिस लेवल की हम कर रहे हैं या फिर जिस लेवल की हम सोचते हैं, लेकिन उन्होंने भी कुछ दिमाग लगाया है, कहीं पे दिमाग खपाया है, मेहनत की है, ठीक है। तो अभी जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है कि हम पढ़ाई कर सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ सिस्टम में है, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं। तुम पढ़ाई करोगे, तुम्हें नॉलेज मिलेगा, तुम 4 बंदों के बीच में खड़े रहोगे, तुम्हारी इज्जत रहेगी, वैल्यू बनेगी कि यार ये पढ़ा लिखा है, इसको आता है चीज़ें। बस इतनी सी बातें हैं। तो डोंट बी सो फूल, अपनी चीज़ों पे काम करो। मुझे पता है कि मैं इंस्टा पे कुछ और डालता हूँ, यहाँ कुछ और डालता हूँ, ये बस इसलिए कि अपने थॉट्स को अलाइन कर पाऊँ, है ना। हम बहुत भटके हुए हैं, बहुत कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं। मैंने अभी एक दिन पहले वाले वीडियो में भी यही चीज़ बताई थी। बताई क्या थी, मैं किसी को बताना नहीं चाह पाया, बस शेयर कर रहा हूँ अपनी चीज़ें, कि हम लोग कंफ्यूज बहुत हैं। अगर आज, जैसे कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, अभी बना नहीं हूँ, है ना। तो मेरे पास आज इतनी सारी लैंग्वेजेस सीखने के ऑप्शंस हैं, C++, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, उसके बाद में फिर तुम्हारी हो गई डार्ट हो गई, उसके बाद में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, नोट जेएस, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत गंदी गंदी लैंग्वेजेस है। और इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं कि अगर मैं बैठने, मैं हर बार कन्फ्यूजन में रहता हूँ कि ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये वाली भी लैंग्वेज अच्छी है, वो भी अच्छी है, मुझे ये भी करना, मुझे वो भी करना। आगे जाके एआई आगे जाएगा तो मैं एआई में घुस जाता हूँ, आगे जाके मशीन लर्निंग आगे जाएगा तो मशीन लर्निंग में घुस जाता हूँ, आगे जाके डेटा साइंस आगे जाएगा तो डेटा साइंस में घुस जाता हूँ। ऑप्शंस बहुत है। मैं अपने पापा की बात बताऊँ ना, पापा के पास कोई ऑप्शन नहीं था इतना। एक ऑप्शन था, आर्मी में जाना है, वो आर्मी में चले गए। उन्होंने मेहनत की, वहाँ उनका सिलेक्शन हो गया, वो आर्मी में चले गए। नहीं होता तो डेफिनेटली या तो वो कहीं किसी कंपनी में काम कर रहे होते, या फिर वो खेती कर रहे होते। उनके पास ऑप्शंस ही नहीं थे, ठीक है। पढ़ाई हुई नहीं, पैसा इतना था नहीं कि पढ़ पाए। तो जहाँ ऑप्शंस ब्रॉड हो गए ना हमारे लिए, हम वहाँ अटक चुके हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज के टाइम में ना, अपने जो ब्रॉड ऑप्शंस है ना उनको कम करो पहले तो। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम सोचना कम कर दो, तुम बस इतना सा करो कि करियर के ऑप्शंस है ना उनको कम कर दो। सोशल मीडिया इज़ नॉट एन करियर ऑप्शन। मैं सोचता था कि सोशल मीडिया एक करियर ऑप्शन है, बट नहीं है, वो एक साइड हसल है। पता है तुम्हें, इट इज़ द साइड हसल अनटिल एंड अनलेस तुम उससे अच्छा खासा अर्न नहीं कर रहे हो, या फिर तुम्हारा उस पर बेस नहीं बन रहा है, तब तक तुम अपनी जॉब नहीं छोड़ सकते। जॉब अल्टीमेटली दुनिया में यही चलता आ रहा है, या तो तुम बिजनेस करो अपना, या फिर कोई तुम जॉब करो। तुम्हारे ऊपर है। आजकल माइंड इतना कंफ्यूज कर दिया लोगों ने कि तुम बंद जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सब कुछ होता है भाई, बिजनेस में भी होता है। तुम खुद का बिजनेस खोलोगे ना, तुम नहीं घूम फिर पाओगे यार। तुम जॉब करोगे तो भी नहीं घूम फिर पाओगे। तुम खुद का बिजनेस कर रहे हो, चलेगा नहीं चलेगा वो बाद की बात है, लेकिन तुम्हें बहुत हैक्टिक माइंड में बहुत वो रहेगा कि यार मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा सारा पैसा लगा है, मेरा डूब जाएगा, ये वो।
जॉब में जाओगे तो इसकी सुननी उसकी सुननी, ये करना हो, हर जगह पे सेम चीज़ें हैं। तो पहली बात तो थोड़ा सा क्लियर माइंड रखो, शांत माइंड। तुम्हें पता है आज मैं आज बहुत पॉजिटिव हो चुका हूँ। मतलब आज नहीं, कुछ इस टाइम में ना मैं बहुत पॉजिटिव रहने लग चुका हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि यार टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। सिंपल सी बात है, मैं अगर सोशल मीडिया पे ग्रो करना चाहता, नहीं हुआ, जॉब करूँगा। जॉब तो मिल ही जाएगी ना, कहीं से भी मिल जाएगी यार, इतना पढ़ा लिखा हूँ मैं। उसके बाद मैं बताता हूँ, मैं चाहता हूँ बिज़नेस करूँ, फेल हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब चल रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इतना कन्फ्यूज़न किस बात का यार। तुम पढ़ना चाहते हो पढ़ो, नहीं पढ़ना कुछ भी करो, बिज़नेस करो, स्पोर्ट्स करो, स्पोर्ट्स में घुस जाओ। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन जितने ज़्यादा ऑप्शंस तुम अपने लिए खोलने की कोशिश करोगे ना, उतने ज़्यादा तुम उस दलदल में उलझते जाओ। वो बोलते हैं ना कि दलदल में तुम जितना हिलोगे ना, जितना इधर उधर होगे, उतने उलझते जाओगे यार, उतने अंदर घुसते जाओगे, और वो दलदल बहुत बड़ा है। तुमने करियर के नाम नहीं सुने होंगे, ऐसे ऐसे करियर ऑप्शंस हैं आज के टाइम में, लेकिन हमें पता नहीं है। तुम्हें पता रहेगा, तुम सोचोगे अरे इसमें भी पैसा है, तुम उसमें घुसने की कोशिश करोगे। तो यहाँ ना कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट होता है। पहले तो अपने आप को ना एक क्लियर गोल सेट कर लो कि हाँ भाई मुझे ये करना है, इस चीज़ पे फोकस करना। एटलीस्ट जब तक तुम्हें कंफर्म ना हो ना कि मुझे क्या फाइन करना है, जब कुछ भी एक चीज़ पकड़ के उस पर काम करना शुरू कर दो। अगर तुम्हें जब तक तुम्हारा करियर सिलेक्ट पाथ तुम्हें नहीं डिफाइंड हो रहा है कि मुझे ये करना है, वहाँ जाना है, ऐसा करना है, वो करना है, पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दो, पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ। कोई सब लोग बोलेंगे, मैं खुद भी बोलता हूँ कि मार्क्स इंपॉर्टेंट, मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, लेकिन कुछ और नहीं है तो कुछ तो हाथ में रहे, कम से कम एटलीस्ट कुछ तो हाथ में रहे। तुम उधर भी कुछ नहीं कर रहे हो, तुम्हारे पास मार्क्स भी नहीं है, तो तुम फिर दोनों तरफ से डूब रहे हो ना। एटलीस्ट एक चीज़ पे तो अच्छे कमांड बनाओ। अब जैसे कि तुम बोलते हो कि आज बड़े बड़े लोग हैं, वो पढ़े लिखे नहीं, लेकिन उन्होंने किसी और चीज़ पे कमांड बना रखी है। हाँ, मैं इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ कि हमारा देश जो भी लोग चला रहे हैं वो अनपढ़ हैं, नेता हैं, बहुत खा रहे हैं हमारे देश को, लेकिन हम उस चीज़ का कुछ कर नहीं सकते। अब सिस्टम बदल सकते हो क्या? अगर बदल सकते हो, तुम्हारे पास पावर है तो बदलो। बोलने से कुछ नहीं होता। मैं भी बहुत ये चीज़ें करता था, अरे यार ये ख़राब है, वो ख़राब है, बोलने से कुछ नहीं होता। तो चुप रहो। लोगों को तुम सिर्फ बात बता सकते हो, एंड डोंट गिव एडवाइस टू एनीवन। ये चीज़ मैंने सीखी है, डोंट गिव एडवाइस टू एनीवन। क्या फ़र्क पड़ेगा वो इंसान एडवाइस को तुम्हारी माने ना माने, सुने ना सुने, इट इज़ देयर चॉइस। बट कभी किसी को ना एडवाइस देने की कोशिश बहुत कम किया करो। जब कोई ले एडवाइस तुमसे, आगे रह कर कुछ पूछे तो ही एडवाइस देना, नहीं तो उनकी मत देना। क्योंकि लो हम खुद भी बोलते हैं ना, बेमतलब की राय बांट रहा है। क्यों भाई? क्यों खुद की वैल्यू गिरानी है? क्यों लोगों की नज़रों में हमें वैसा बनना है कि यार ये तो वैसा है, वो ये करता है, वो करता है। बी चिल, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव। ब्लड ग्रुप भी तुम्हारा बी पॉजिटिव होगा, मेरा तो है, तो मैं इसलिए पॉजिटिव हूँ, ठीक है। और ये बात थोड़ी सी सीरियस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ कुछ थॉट्स ना माइंड में चलते रहते हैं। और एक चीज़ तो ये भी कि मुझे वीडियोस बनाना अब बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं क्वालिटी की टेंशन नहीं लेता, मैं ये नहीं सोचता कि मैं कहाँ बैठा हूँ, कैसे वीडियो बनाना है, मैं बस बना लेता हूँ क्योंकि आई इन्जॉयड अपलोडिंग इट। मज़ा आता है, लोग देखते हैं, लोग हंसते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। किसी को अच्छा नहीं लगता तो योर चॉइस भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत लगाओ अच्छा। मैं किसी और को अच्छा लगाने के चक्कर में खुद का चीज़ें नहीं करना छोड़ सकता। अगर मैं कहीं पब्लिक प्लेस में खड़ा हूँ और मुझे मन है कि मैं वीडियो बनाऊँ तो मैं बनाऊँगा। वहाँ 4 लोग खड़े हैं, 10 लोग खड़े हैं, कोई मेरे घर थोड़ी आ रहा है मुझे खाना खिलाने। और मेरी चॉइस है यार, वो मेरी चॉइस है। हम लोग बोलते हैं कि हम एक इंडिपेंडेंट देश में हैं, तो इंडिपेंडेंटली तुम चीज़ें कर सकते हो ना, कोई तुम्हें मना कर रहा है क्या? कभी एक बार एक चीज़ ट्राई करना, अगर तुम्हें जो चीज़ बहुत डर लगती है, जैसे कि तुम्हें व्लॉगिंग करने में बहुत डर है, अगर कैमरा उठाना और पब्लिक में ऐसे करके बस बोलने लग जाना कि हाँ आज मैं यहाँ आया हूँ, आज मैंने ये किया, ऐसा वैसा, जो भी तुम्हारा मन में आए ना वो सब बोल देना।
बाहर के लोगों की सोच क्यों रहो, खुद को देखो ना, मस्त इंजॉय करो, इंजॉय इट। पता है तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उस इंसान को होती है जो सोचता है, बहुत सोचता है कि यार वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा। वो लोग बहुत, तुमने स्कूल में देखा होगा ना कि कुछ लोगों को कुछ चीज़ चाहिए होती है डायरेक्ट बोल देते हैं, उस चीज़ के लिए फ़ाइट करने लग जाते हैं। उनको उनके हक की चीज़ है तो वो बोलते हैं, लड़ते हैं, चाहे टीचर हो चाहे कोई बच्चा हो, कोई भी हो, बच्चों वो इन्जॉय करते हैं अपनी लाइफ। हम उन्हें बहुत क्रिंज बोलते हैं कि यार क्या बंदा है यार, ये कर रहा होगा, लेकिन दे इन्जॉय इट यार। और वो ये सोचते ही नहीं कि सामने वाला क्या सोच रहा है, उन्हें के दिमाग में ही नहीं आती वो चीज़, पहली बात तो दे आर इन्जॉइंग इट। देखो यार बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो गया, मैं चाहता नहीं कि मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँ, मुझे पता भी नहीं है कि ये कोई वीडियो देखेगा भी नहीं कि नहीं देखेगा, बट आई लव टू मेक इट, है ना। अपने थॉट्स को आप कहीं पे स्टोर करके रख सकते हो, तो सबसे बेस्ट प्लेस आज के टाइम में सोशल मीडिया। क्यों यूज़ नहीं कर रहे हो मुझे नहीं पता, यूज़ कर भी रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ सबसे बेनिफिशियल चीज़ अगर मैं बता सकता हूँ ना सोशल मीडिया की, वो है कि तुम आज वीडियो डालोगे तो एटलीस्ट तुम 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद भी वो वीडियोस देख पाओगे। और आज की डेट है 1 जनवरी 2026, दो न्यू ईयर में हम लोग इंटर कर चुके हैं, कुछ टाइम में अभी न्यू ईयर भी ख़त्म हो जाएगा। सो तुम्हारा दिन अच्छा गया नहीं गया, इट डजेंट मैटर, तुम हैप्पी हो या नहीं हो, है ना। हैप्पीनेस के कोई कोस्ट नहीं होता, चेहरे पे स्माइल रखने से कोई तुम्हारा पैसा ना ही वेस्ट होगा, ना ही तुम्हें कोई पकड़ के लेके जाएगा। तो इन्जॉय करना नहीं छोड़ना है, पढ़ाई करो, इन्जॉय करो, पहले इन्जॉय करो फिर पढ़ाई करो, ठीक है। क्योंकि जब तक तुम हैप्पी नहीं रहोगे ना तब तक तुम पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे। बी हेल्थी, बी हैप्पी और बी हम्बल। बाय बाय।